12th मेन टॉपिक किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ्स रूल जो है यूज़ किया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये दो फंडामेंटल लॉज हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है ये बताता है कि सम जो है करंट्स का वो एंटर करता है एक जंक्शन में नॉट में, जो इक्वल होता है सम ऑफ करंट्स लीविंग इट और रिफ्लेक्टिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है कि सम ऑफ जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स है अराउंड अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज ज़ीरो और रिफ्लेक्टिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल और जंक्शन रूल ये बोलता है कि एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर है? और हम क्या करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पे मल्टीपल वायर्स जो है कनेक्ट होती है इन अ सर्किट। तो केसीएल जो है इसेंशली ये बोलता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है इनटू द पॉइंट वो मस्ट बी सेम एज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोइंग आउट। तो देयर इज़ नो एक्यूमुलेशन और लॉस ऑफ चार्ज एट द जंक्शन। तो अगर I1, I2 और I3 जो है करंट जो है एंटर करते हैं जंक्शन के अंदर, और I4 और I5 करंट जो है वो लीव करते हैं जंक्शन के बाहर, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। क्लियर है? क्लियर हो गया अभी? हाँ जी। तो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, जिसको लूप रूल भी बोला जाता है, ये बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप जो है इन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें जो सम है ऑल ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू जीरो। हम इमेजिन करते हैं कि ट्रेसिंग अ पाथ अराउंड अ क्लोज लूप इन अ सर्किट, तो जैसे आप मूव करते हैं अलोंग द लूप यू माइट इनकाउंटर वोल्टेज इंक्रीज तो वोल्टेज ड्रॉप। तो केवीएल जो है ये बताता है कि अगर आप ऐड करते हैं सभी वोल्टेज जो है ऑल दिस वोल्टेज चेंजेस, तो टोटल विल बी ज़ीरो। अगर V1, V2 और V3 जो है आर अ वोल्टेज ड्रॉप्स, तो E1 और E2 जो है वोल्टेज सोर्सेज इन अ क्लोज लूप। तो देन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये थे हमारे किरचॉफ्स रूल्स। तो यहाँ पे हमारा 12th मेन टॉपिक फिनिश होता है। 13th मेन टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्लास +2 और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें ये बताया गया है कि सर्किट जो है यूज़ टू एक्यूरेटली मेयर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ द ब्रिज। तो ये क्रूशियल कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो ब्रिज जो है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिटेक्शन, जहाँ पे ब्रिज जो है बैलेंस्ड है। ब्रिज इज बैलेंस जब जो है कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा गल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्टेड अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ द ब्रिज। तो कंपोनेंट इसमें क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स P, Q, R एंड S। तो वो जो है एक डायमंड शेप बनाते हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक गल्वेनोमीटर है जो करंट को डिटेक्ट करता है। तो ब्रिज जो है बैलेंस्ड है जब रेशो जो है रेजिस्टेंस की दो ऑपोजिट आर्म्स में वो इक्वल होती है रेशो ऑफ रेजिस्टेंस इन अदर 2 आर्म्स। तो बैलेंस कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो नल डिटेक्शन क्या बोलती है कि बैलेंस ब्रिज में गल्वेनोमीटर जो है कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं करता है, जो इंडिकेटिंग दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट्स में जो कनेक्टेड है गल्वेनोमीटर के साथ वो ज़ीरो है। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये used to precisely measure unknown resistance, particularly small ones, और it forms the basis for other resistant measurement instrument जैसे कि मीटर ब्रिज है, कैरी फोस्टर ब्रिज है। तो सिंपल टर्म से हम क्या बोल सकते हैं, हम इमेजिन करते हैं 2 सेट्स ऑफ द 2 रेजिस्टेंट और ईच जो है कनेक्टेड इन अ वे दैट फॉर्म्स अ डायमंड शेप। यू नो दैट द वैल्यूज ऑफ 3 रेजिस्टर्स एंड वांट टू फाइंड द 4th वन बाय एडजस्टिंग वन ऑफ द known resistor until a galvanometer connected across the bridge shows no current. You can calculate the unknown resisting and using the balance condition formula. क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 12th और 13th मेन टॉपिक फिनिश होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश होता है।